यूनिट 4 आपका पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए है। पुश डाउन ऑटोमेटा बेसिकली टू टाइप्स के हैं। एक तो NPDA है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, और दूसरा है डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा का डोमेन बड़ा होता है कंपेरेटिवली डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा के, क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा सारे CFL को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, लेकिन NPDA सारे CFL को रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन DPDA का डोमेन छोटा होते हुए भी उसके साथ खासियत है कि वो जितने भी आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं उन सभी के स्ट्रक्चर को समझा सकता है। सारे जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को समझा सकता है या उसको डिस्क्राइब कर सकता है। वो यहाँ पे भी एक लाइन लिखी गई है, और दूसरी जो है यहाँ पे भी एक लाइन लिखी गई है कि CFGs are generally based on recursive structure which is very useful in describing the syntax of the programming language। तो पुश डाउन ऑटोमेटा जो है मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर लेता है। और दूसरी बात है कि CFG आपको कई बार बताया गया कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो होता है वो सिंटेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स को डिस्क्राइब करने में बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इस नाते पुश डाउन ऑटोमेटा जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस पूरे फॉर्मल लैंग्वेज में। और दूसरी चीज़ ये है कि पुश डाउन ऑटोमेटा का जो DPDA होता है वो DPDA NPDA का एक तरीके से सबसेट है। मतलब किस एस्पेक्ट में? डोमेन के एस्पेक्ट में। NPDA सारे CFL को रिकॉग्नाइज करता है और DPDA जो है उसके सबसेट को रिकॉग्नाइज करता है, सारे CFL को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है कि PDA जो होता है वो फाइनाइट ऑटोमेटा का इन्हेंस वर्जन है। इन्हेंस वर्जन कहने का, जब भी कहीं कोई चीज़ किसी का इन्हेंस वर्जन होता है तो वो उसमें कुछ एडिशनल फीचर प्रोवाइड किए जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ है FA प्लस इज इक्वल टू आपका PDA होता है, यानी कि एडिशनल मेमोरी जो हम प्रोवाइड करते हैं स्टैक को फाइनाइट ऑटोमेटा को स्टैक के फॉर्म में, उसी के नाते ये PDA पड़ा। इसी नाते PDA इज इनहेंस वर्जन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। और स्टैक आप लोग जानते ही हैं कि स्टैक वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ लिफो। मतलब उसका जो ऑपरेशन होता है वो लिफो होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये ध्यान देना है। दूसरी चीज़ स्टैक जो होती है रीड राइट मेमोरी होती है, उसमें रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। ये दो पॉइंट आपको ध्यान देना। बाकी स्टैक के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों को पता ही है। यहाँ पे जो PDA है, PDA का मॉडल यहाँ पे बनाया गया है। तो वो देखिए एक इनपुट टेप है, वहाँ पे भी फाइनाइट ऑटोमेटा भी रहता था और फाइनाइट कंट्रोल। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए फाइनाइट कंट्रोल का नाम फाइनाइट स्टैक कंट्रोल, क्योंकि अब स्टैक को भी कंट्रोल करता है। जो भी यहाँ रूल या इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि किस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन पे क्या टॉप ऑफ स्टैक मॉडिफाई होगा या क्या नेक्स्ट स्टेट होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ से डिसाइड होती हैं। तो इस ब्लॉक डायग्राम में देखिए ये रीड राइट हेड है, ये रीडिंग हेड केबल है, और ये फाइनाइट स्टैक कंट्रोल है, ये आपका स्टैक है। स्टैक का ये पॉइंटर के थ्रू टॉप ऑफ स्टैक बताया गया है। ये लेफ्ट हैंड मार्कर है, ये राइट हैंड मार्कर है, ये इनपुट टेप है। ये सारी चीज़ें ब्लॉक डायग्राम आप ध्यान में रखिएगा। ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना पड़ता है जब PDA डिफाइन करने की बात आती है। किसी भी मशीन के लिए ट्रांजिशन फंक्शन यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रांजिशन फंक्शन ये जो लिखा गया है तो टू स्टैक के लिखा गया है, लेकिन चूँकि यहाँ पे लिख दिया है गया है तो सिंगल स्टैक का पहले मैं बता दूँ। Q सिंगल स्टैक के लिए Q इंटू समेशन सिंबल यूनियन नल क्रॉस टाउ मैप्स इंटू Q इंटू टू स्टैक। तो आप दोनों में अंतर देखिए, यहाँ पे दो स्टैक होते हैं टू स्टैक के नाते, यहाँ पे सिंगल स्टैक है। ये Q जो होता है प्रेजेंट स्टेट होता है, और ये समेशन सिंबल यूनियन आपका इनपुट टेप से पढ़े जाने वाला सिंबल है, और ये टाउ जो है ये आपका टॉप ऑफ स्टैक है, टाउ टॉप ऑफ स्टैक है।
क्यू आपका ये नेक्स्ट स्टेट है और ये जो है टॉप ऑफ स्टैक की मॉडिफाइंग वैल्यू है। तो यहाँ पे ये जो बात लिखी गई है, ये चूँकि 2 डिफरेंट टाइप्स के मूव्स होते हैं स्टैक में, पीडीए में। एक तो वो होता है जब इनपुट टेप का सिंबल कंसीडर किया जाता है, और दूसरा है जब स्टैक इनपुट टेप का सिंबल नहीं कंसीडर किया जाता है। जो इनपुट टेप का सिंबल कंसीडर नहीं किया जाता है वो तब होता है जब टॉप ऑफ स्टैक पे कोई वेरिएबल रहे, और चूँकि इनपुट टेप में सिर्फ टर्मिनल होते हैं तो टर्मिनल और वेरिएबल मैच नहीं कर सकता कभी भी। भाई टर्मिनल अलग चीज़ है, वेरिएबल अलग चीज़ है, तो मैच कर ही नहीं सकता है। टर्मिनल भी हो तो भी जब तक सेम नहीं रहेगा नहीं मैच करेगा। यहाँ तो टर्मिनल और एक जगह टर्मिनल एक जगह वेरिएबल है। तो इस केस में जब मैचिंग प्रोसेस करते हैं तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो वेरिएबल के लिए अप्रोप्रिएट प्रोडक्शन रूल लगा के उसका राइट सेंटेंशियल फॉर्म हम लोग वहाँ पे पुश करते हैं। पहले वेरिएबल पॉप कर लेते हैं, फिर उस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग जो अप्रोप्रिएट प्रोडक्शन रूल होता है उसका राइट सेंटेंशियल फॉर्म हम स्टैक के अंदर पुश कर देते हैं। अगर स्टैक के अंदर जब कोई चीज़ पुश की जाती है तो वो भी ध्यान रखिए किस ऑर्डर में की जाती है। जैसे मान लीजिए ये स्ट्रिंग आपको पुश करनी है तो सी सबसे पहले पुश किया जाएगा, मतलब राइट मोड सिंबल पहले नंबर 1 पे, फिर नंबर 2 पे ये, फिर नंबर 3 पे ये। यानी कि जो लेफ्ट मोड सिंबल होता है वो टॉप ऑफ स्टैक हो जाता है। ये ऑर्डर हमेशा ध्यान में रखना है हमें, क्योंकि ये अगर ध्यान नहीं रहेगा तो डिजाइनिंग नहीं समझ में आएगी। खैर ये सब चीज़ें अभी बाद में बताएंगे, तो इस ट्रांजिशन फंक्शन के नाते बताती है। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि 2 स्टैक पीडीए है ये, तो जैसे ये लैंग्वेज है, अगर इस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करना है हमें तो ये सिंगल स्टैक से नहीं पॉसिबल है। पहली बात ये CFL नहीं है, तो इसी नाते सिंगल स्टैक से पॉसिबल नहीं है। जो भी CFL होगा उसके लिए सिंगल स्टैक पीडीए सफिशियंट है, उसमें डबल स्टैक की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ लैंग्वेज ऐसे हैं जो CFL नहीं है, जिनको सिंगल स्टैक पीडीए नहीं रिकॉग्नाइज करता है, तो उसके लिए 2 स्टैक पीडीए की ज़रूरत पड़ती है। उसी के लिए ये बनाया गया है। तो 2 स्टैक पीडीए में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये पहले स्टैक से ली गई सिंबल है, टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू है, फर्स्ट स्टैक की टॉप ऑफ स्टैक वैल्यू है, और ये दूसरे स्टैक की टॉप ऑफ स्टैक वैल्यू है, और ये इनपुट टेप से पढ़े जाने वाला सिंबल है। ये प्रेजेंट स्टेट है, ये नेक्स्ट स्टेट है, ये फर्स्ट स्टैक की टॉप ऑफ स्टैक की मॉडिफाइंग वैल्यू है, ये दूसरे स्टैक की टॉप ऑफ स्टैक की मॉडिफाइंग वैल्यू है। तो 2 स्टैक पीडीए भी डिफिनीशन पूछा जाता है, तो कभी अगर पूछा गया एग्ज़ाम में तो यही ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे जो ऊपर अभी बताया गया था, लेकिन साथ में यहाँ पे एक स्टैक और ऐसे बना दीजिएगा, और उसमें भी आप इस तरह से रीडिंग हेड को कनेक्ट कर दीजिएगा और समझा ले जाएंगे, तब आप 2 स्टैक पीडीए केस में हो जाएगा। और ये ट्रांजिशन फंक्शन लिख दीजिएगा। बाकी अभी जब आप टपल डिफिनीशन पढ़ेंगे तो सारे सिंबल्स का मतलब जो यहाँ है वही वहाँ पे भी है। तो यहाँ पे देयर आर, जो मेन चीज़ है कि 2 अल्फ़ाबेट हमारे रहते हैं, 2 अल्फ़ाबेट्स फॉर इनपुट सिंबल टू बी रीड। एक तो होता है इनपुट टेप से पढ़ा जाता है, दूसरा होता है टॉप ऑफ स्टैक से पढ़ा जाता है। इस केस में पीडीए के केस में दो इनपुट अल्फ़ाबेट होते हैं या 2 अल्फ़ाबेट होते हैं, एक इनपुट टेप से हो गया और दूसरा स्टैक से हो गया। स्टैक का कौन सा वैल्यू? टॉप ऑफ स्टैक वैल्यू होती है। हमेशा टॉप ऑफ स्टैक ही केवल आप पढ़ सकते हैं और कोई अंदर की वैल्यू नहीं पढ़ सकते हैं। और एट ए टाइम एक ही सिंबल इसी नाते पढ़ा जाता है जो टॉप ऑफ स्टैक पे हो। आप ये चाहें एक समय पे एक से अधिक सिंबल पढ़ लें स्टैक के अंदर से तो वो संभव नहीं है। और इनपुट टेप से तो हमेशा करंट इनपुट सिंबल यानी कि एक ही सिंबल पढ़ा ही जाता है। द स्टैक alphabet is denoted by tau and input alphabet is denoted by summation symbol. PDA reads from both alphabets, one symbol from input and another symbol from top of stack. After reading the input from tape and stack, PDA moves in next state and write 0 or more than one symbol ऑन द स्टैक। तो जब आप कोई भी चीज़, कोई भी मूव परफॉर्म करते हो तो एक सिंबल आपका इनपुट टेप से पढ़ा जाएगा और दूसरा सिंबल आपका टॉप ऑफ स्टैक से पढ़ा जाएगा। लेकिन उसका जब परफॉर्मेंस होगा, उस चीज़ को परफॉर्म जब किया जाएगा तो हम टॉप ऑफ स्टैक
की वैल्यू को पॉप करते हैं। हमेशा हर मूव में टॉप ऑफ स्टैक पॉप होता है। ये दिमाग में एकदम अच्छे से रखना है कि टॉप ऑफ स्टैक विल बी पॉप्ड इन एवरी मूव, मीन्स टॉप ऑफ स्टैक विल बी मॉडिफाइड इन एवरी मूव। इट मे बी we write same value as it is in previously as a top of stack, but in every move we will pop the top of stack। हमेशा हर एक मूव में टॉप ऑफ स्टैक को हमें पॉप ही करना है। हो सकता है कि हम टॉप ऑफ स्टैक पे वही सिंबल राइट करें जो पहले से ही था, तो ये इल्यूज़न हो जाता है कि हमने टॉप ऑफ स्टैक पे कुछ नहीं किया, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है कि टॉप ऑफ स्टैक हम पॉप करते हैं हर मूव में। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए पहले से टॉप ऑफ स्टैक पे स्मॉल ए है और उसको जो है हमने पॉप कर लिया, और उसके जगह पे मान लीजिए हमारा ऐसा ट्रांजिशन फंक्शन है कि उसी ए ही लिखना हो, तो ऐसा लगेगा कि हमने ए के जगह ना ए को पॉप किया है ना वहाँ पे कुछ लिखा है, नहीं कुछ नहीं मॉडिफाई किया। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ है कि ए को हमने वहाँ पे पॉप किया है, फिर उस ए के जगह पे हमने ए ही लिखा है। ये ध्यान देना है। दिस ऑपरेशन इज कैरीड आउट फॉर entire input of the tape। At the end of operation, the content on the stack memory is considered as output produced by PDA। जो भी आपका स्टैक के अंदर बचा रहेगा कंटेंट, वो एज ए आउटपुट ऑफ PDA कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ इस ऊपर वाली चीज़ को हम बाद में और एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल अभी इतना ही समझिए। मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ PDA या जो उसका 7 टपल डिफिनीशन है वो देखिए। 7 टपल डिफिनीशन, अभी आप देखें फाइनाइट ऑटोमेटा में 5 टपल डिफिनीशन था, मीले मुरे मशीन में 6 टपल डिफिनीशन था, लेकिन यहाँ पे 7 टपल डिफिनीशन है। पहला Q है जो सेट ऑफ स्टेट्स है, इनपुट सिंबल फॉर टेप है, ये स्टैक सिंबल का सेट है, ये ट्रांजिशन फंक्शन का सेट है, ट्रांजिशन रूल का सेट है, और ये स्टार्ट स्टेट है, यहाँ पे स्मॉल s लिख दिया गया है। जनरली हम लोग Q0 यूज़ करते हैं, आप Q0 ही यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वहाँ डिक्लेयर कर दीजिएगा और इसी ऑर्डर में ही करिएगा। इस ऑर्डर का सिग्निफिकेंस होता है ऑर्डर अल्टर नहीं करना किसी भी टपल डिफिनीशन में, ध्यान रखिए। किसी भी टपल डिफिनीशन में सीक्वेंस को हमें अल्टर नहीं करना होता है। Z0 जो है हमारा टॉप ऑफ ये स्टार्ट सिंबल ऑफ स्टैक होता है, या बॉटम सिंबल ऑफ स्टैक भी कह सकते हैं, और ये सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स है। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, और ये चीज़ें आप फाइनाइट ऑटोमेटा में इस तरीके के डिफिनीशन पढ़ चुके हैं, इस नाते कोई इसमें बहुत इशू नहीं होना चाहिए। देखिए वर्किंग ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा। वर्किंग ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा में वी डिफाइन द प्रोसेसिंग ऑफ PDA in terms of move। A move indicates the present state, inputs मतलब टेप से और स्टैक से, possible next state, and string to be written on top of stack। तो 4 जो इसमें मेन चीज़ें हैं वो क्या है, प्रेजेंट स्टेट है, उसके बाद 2 इनपुट है, एक इनपुट टेप से दूसरा स्टैक से, और इसमें फिर आपका है कि आउटकम में क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, और स्ट्रिंग कौन सी वैल्यू होगी जो एज ए टॉप ऑफ स्टैक वहाँ पे पुश करना है, उसी चीज़ को लिखा गया, स्ट्रिंग टू बी रिटन ऑन टॉप ऑफ स्टैक। इफ PDA इज डिटर्मिनिस्टिक देन पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट इज 0 और 1। तो नेक्स्ट स्टेट 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मतलब कोई भी स्टेट नहीं हो सकता है एक स्टेट हो, लेकिन जनरली हम लोग एक स्टेट तो मिलेगा ही मिलेगा। और अदरवाइज देयर में बी 0 और 1 और मोर देन 1 पॉसिबल नेक्स्ट स्टेट। तो NPDA के किस केस में एक से ज़्यादा भी स्टेट हो सकते हैं। इसके बाद देखिए इसमें 2 तरह के मूव्स होते हैं, मूव्स जो जानना ज़रूरी है, अभी मैं थोड़ी देर पहले उसको समझाया भी था। इन द फर्स्ट मूव इनपुट सिंबल इज रीड फ्रॉम टेप, it means the head is advanced and depending upon the topmost on the stack, यानी कि top of stack value and present state, कि मतलब
अगला स्टेट क्या होगा इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा, और इनपुट सिंबल इसमें कंसीडर किया जाता है। दूसरा मूव है जिसमें इनपुट सिंबल नहीं कंसीडर किया जाता, यानी कि नहीं रीड किया जाता है, और हेड एडवांस नहीं करता है, हेड जो है स्टेशनरी रहता है, ठीक है। और टॉप मोस्ट ऑफ स्टैक और प्रेजेंट स्टेट और करंट इनपुट सिंबल ये सब मिलके डिसाइड करते हैं कि अगला स्टेट क्या होगा और टॉप ऑफ स्टैक की वैल्यू, मॉडिफाइंग वैल्यू क्या होगी। सेकंड टाइप का मूव है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए जो मैथमेटिकली फर्स्ट टाइप मूव बताया गया है कि प्रेजेंट स्टेट, करंट इनपुट सिंबल फ्रॉम टेप और टॉप ऑफ स्टैक, ये तीनों चीज़ मिला के बताते हैं कि व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेट, व्हाट विल बी टॉप ऑफ स्टैक मॉडिफाइंग वैल्यू। अब अगर यही डिटर्मिनिस्टिक है तो एक ही बस रहता है, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक होने की वजह से कई लिख दिए गए हैं जनरल फॉर्म में। P1 बीटा 1 से लेके Pn बीटा n तक लिख दिया गया है। ये डिपेंड करेगा कि वो NPDA है कि DPDA है। DPDA होता तो सिर्फ एक ही आता, यही सिर्फ आता, और अगर NPDA है तो ये तो पता है नहीं कितने होंगे, इस नाते जनरलाइज वे में n आउटकम लिख दिए गए हैं। बाकी उसी के लिए कंडीशन यहाँ पे नीचे लिख दिया गया है कि i की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, और q और pi जितने भी हैं वो स्टेट ही हैं, और z जो है वो स्टैक सेट का ही एलिमेंट है, बीटा i जो है स्टैक की स्ट्रिंग है, स्टैक की सिंबल की स्ट्रिंग है। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए कि स्टैक सिंबल और का सेट जो है और इनपुट टेप का जो सेट है, इसमें जो होता है हो सकता है कुछ मे बी फाई और मे नॉट बी फाई, ये डिपेंड करेगा किस तरह का लैंग्वेज है। तो फाई भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब इनमें कुछ सिंबल कॉमन भी हो सकते हैं और हो सकता है कुछ कोई भी सिंबल ना कॉमन हो। लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा किस लैंग्वेज के लिए आप पीडीए बना रहे हैं। दूसरा जो यहाँ पे लिखा गया है कि पुश डाउन ऑटोमेटा रीड्स एन इनपुट सिंबल ए एंड वन स्टैक सिंबल जेड, इसी ऊपर वाली चीज़ को, इस वाली बात को यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है कि पुश डाउन ऑटोमेटा रीड्स एन इनपुट सिंबल ए एंड वन स्टैक सिंबल जेड इन प्रेजेंट स्टेट क्यू एंड फॉर एनी वैल्यू यस ऑफ आई, मतलब जो P1 से लेके PS तक हम लोगों ने बात किया है उसी में से कोई एक वैल्यू आई ले लेगा। इंटर्स स्टेट PI रिप्लेस स्टैक Z टॉप ऑफ स्टैक वैल्यू Z बाई स्ट्रिंग बीटा आई इक्वल टू टो एस्ट्रिक एंड हेड एडवांस वन सेल on the tip. Now the leftmost symbol of string beta I is assumed to be the topmost symbol on the stack. अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं कि बीटा, चूँकि बीटा आई एक स्ट्रिंग है, और अब ये इस स्ट्रिंग का जो लेफ्ट मोस्ट सिंबल होगा, अगर मान लीजिए बीटा आई की वैल्यू ABC है तो A ही लेफ्ट मोस्ट सिंबल है, यही आपका टॉप ऑफ स्टैक पे नज़र आएगा। वही बात यहाँ बताया गया कि अगर AZ 0 है बीटा आई की वैल्यू तो A आपका टॉप ऑफ स्टैक हो जाएगा और Z0 उसके नीचे आएगा। सेकंड मूव जो है उसमें ये बात बताई गई है कि अगर इनपुट टेप का सिंबल कंसीडर नहीं किया जाता, हेड एडवांस नहीं करता है, तो इसी नाते वहाँ पे नल लिखा गया है, और आउटकम्स जो हैं वही हैं। अगर DPDA होता तो केवल एक आउटकम होता, क्योंकि NPDA है इस नाते एक से अधिक आउटकम हो सकते हैं, इस नाते उसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया गया है। P1 बीटा 1 से लेके Pn बीटा n तक, ये जो चीज़ है यहाँ पे Pn बीटा n लिखा गया है, तो Pn बीटा n तक ये लिखा गया है। और वहाँ से ना समझ में आए तो यहाँ से भी समझ सकते हैं कि 1 से लेके n तक के बीच में है i की वैल्यू। तो इस तरीके से ये दोनों मूव होते हैं। और PDA does not read input symbol on the tap and it reads stack symbol Z इन प्रेजेंट। उसी मूव को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं, अभी एक मूव समझाया गया है। और यहाँ द स्ट्रिंग बीटा आई टू बी रिटन ऑन द स्टैक कैन बी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि कौन सा सिंबल सबसे टॉप, कौन टॉप पे आएगा, कौन
नहीं आएगा, तो किसी भी स्ट्रिंग का लेफ्ट मोस्ट सिंबल ही टॉप पे आता है। जब स्ट्रिंग को पुश करते हैं तो उसका लेफ्ट मोस्ट सिंबल ही टॉप पे आता है। उसी के बारे में ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है, इसको आप खुद से भी पढ़ के समझ सकते हैं, कोई इतना इशू वाली बात नहीं है, इसको हम स्किप कर जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे ही लिखा गया है, ये बीटा आई की वैल्यू है C1 C2 so on Cm, इन दिस केस द टॉप मोस्ट ऑफ द स्टैक विल बी Cn, यहाँ पे बताया गया है, और Cm सबसे नीचे आएगा। और इसी तरीके, अच्छा देखिए इसमें खास बात और है कि यहाँ पहले Zi था और Zi+1 पॉप होगा, तो Zi+1 पॉप हुआ, उसकी जगह पे ये पूरी चीज़ इसके अंदर पुश की गई, और देखिए Cm के जस्ट नीचे Zi ही है, ये वाली वैल्यू Zi ही है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देखिए कि अगर A लिया गया और बीटा आई की वैल्यू एक सिंगल करेक्टर है, तो Zi+1 पॉप कर लिया गया है, और Zi+1 के नीचे देखिए Zi है, C देखिए पुश किया गया और उसके नीचे Zi है, सिंगल करेक्टर का लेंथ था बीटा का। और इसके पहले ऊपर बी नल है, तो अगर बीटा आई की वैल्यू नल है तो Zi+1 पॉप होगा और उसके नीचे Zi है। चूँकि बीटा आई की वैल्यू नल है, इस नाते Zi+1 पॉप करने के बाद कोई भी सिंबल ऊपर राइट नहीं किया गया है, और यहाँ पे टॉप ऑफ स्टैक पे जो यहाँ Zi था वही Zi ये लिखा गया है, Zi ही था, वो क्लियर नहीं है, वो Zi ही है। और उसके नीचे तो देखिए समझ में आ जाएगा, Zi+1 है तो उसके ऊपर Zi ही होगा। तो ये अलग अलग बीटा की वैल्यू पे ये समझाया गया है, कोई इतना बड़ा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी स्ट्रिंग पुश करेंगे तो उसका लेफ्ट मोस्ट सिंबल ही टॉप पे नज़र आएगा, और राइट मोस्ट सिंबल जो होता सबसे पहले पुश किया जाता, उसके बाद उसके जो उसके लेफ्ट की तरफ बढ़ते रहेंगे, जो सिंबल मिलेगा आप उसको पुश करते रहेंगे, और सबसे लास्ट में लेफ्ट मोस्ट सिंबल आएगा। तो ये ध्यान रखना, उसी सीक्वेंस पे है। सिंगल करेक्टर है तो एक ही सिंबल केवल जाना है अंदर, यही सब चीज़ें ध्यान रखनी है। इसमें एक चीज़ और भी है कि देखिए इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन एक शॉर्टकट में इसको हम आईडी बोलते हैं। ये समझिए इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन जो होता है ये पूरा एक कॉन्फ़िगरेशन को बताता है पीडीए के। तो अगर मान लीजिए कि ये पीडीए है, 7 टपल में डिफाइन किया गया है, तो कॉन्फ़िगरेशन देन इट्स कॉन्फ़िगरेशन, ये सही से क्लियर नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ ये कॉन्फ़िगरेशन है, CONFI, कॉन्फ़िगरेशन ही है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन एट ए गिवन इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे जो कॉन्फ़िगरेशन होता है स्टैक पीडीए का, उसी चीज़ को बताता है आईडी। और कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आईडी इंक्लूड्स स्टेट, प्रेजेंट स्टेट यानी कि रिमेनिंग इनपुट स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग का जो पार्ट प्रोसेस हो चुका है उसको छोड़कर, एंड रिमेनिंग स्टैक स्ट्रिंग, यानी कि स्टैक के अंदर जो कंटेंट है पूरा का पूरा, इंक्लूडिंग स्टार्ट सिंबल से लेकर और जितना भी कुछ है उसके अंदर सब टॉप ऑफ स्टैक तक पूरा हुआ जाता है। तो Q जो है प्रेजेंट स्टेट हुआ, X रिमेनिंग पार्ट ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग, और बीटा जो है वो स्टैक का कंटेंट है, उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है। तो जब आप आईडी फॉर्मेट ट्रांजिशन को शो करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, Q प्रेजेंट स्टेट है, X आपका टॉप ऑफ स्टैक है, X जो है वो इनपुट स्ट्रिंग है, और ये जो बीटा है, बीटा को इसने जेड गामा लिख दिया गया है, बीटा को जेड गामा लिख दिया गया है। और यहाँ पे X के जगह पे देखिए ये ऐसे है, AX लिखा गया है। ये जो चीज़ है ये एक्चुअल में क्लियर नहीं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, Q, AX, Z गामा इज इम्प्लाइज, ये प्रीवियस आईडी है, और उसके बाद की जो आईडी हो रही है PX बीटा गामा। अब ये
अभी आपकी आईडी है प्रेजेंट में और ये आईडी हो रही है बाद में, ये तभी, ये इस आईडी के बाद ये आईडी तभी आएगी जब आपके पास ऐसा कोई ट्रांजिशन फंक्शन हो, ऐसा कोई ट्रांजिशन फंक्शन आपको दिया गया, ऐसा कोई ट्रांजिशन रूल दिया गया हो। अब इसमें देखिए क्या करा, अगर प्रेजेंट स्टेट क्यू है, प्रेजेंट इनपुट सिंबल ए है और प्रेजेंट टॉप ऑफ स्टैक जेड है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, पी होगा और मॉडिफाइंग वैल्यू ऑफ टॉप ऑफ स्टैक क्या होगी, बीटा होगी। तो आप देखिए ये है ए, अब ख़त्म हो जाएगा, ये प्रोसेस हो गया। अब प्रोसेस हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स केवल बचेगा। प्रोसेसिंग स्ट्रिंग में जो बचेगी पोर्शन वो एक्स बचेगी, जो चीज़ प्रोसेस हो गया ख़त्म हो गया। और ये टॉप ऑफ स्टैक जेड था यहाँ पे, और जेड के बाद जो गामा लिखा गया वो टॉप ऑफ स्टैक के नीचे जो स्टैक का कंटेंट है वो है गामा, ये गामा। तो ये तो पॉप होगा स्टैक के अंदर, और जेड की जगह पे क्या लिखा जाएगा, बीटा, क्योंकि देखिए यहाँ बीटा लिखा हुआ है, टॉप ऑफ स्टैक जेड की जगह पे बीटा आएगा। तो इसी गामा से पहले बीटा लिख दिया गया है, और ये रिमेनिंग स्ट्रिंग हो गई और नेक्स्ट स्टेट हो गया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये जो द रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ द रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव और ये ट्रांजिटिव बताता है। ये सिंबल है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव के लिए, कि दो अलग अलग सिंबल यूज हो रहे हैं, एक रिफ्लेक्सिव का है और ये ट्रांजिटिव का है। तो ये मतलब कई बहुत सारे स्टेप के बाद जो आपको आईडी मिल रही है उसके लिए है, और ये जो है एक एक स्टेप के लिए है। जैसे यहाँ बताया गया ये प्रीवियस आईडी है और ये प्रीवियस आईडी है और ये उसके बाद की आईडी है। अब यही मान लीजिए बहुत सारे ट्रांजिशन के बाद अगर आपको कोई आईडी मिल रही है तो वहाँ पे आप ऐसे ट्रांजिटिव क्लोजर टाइप का लिख के बता सकते हैं। ये एस्ट्रिक लगा दीजिए और नीचे उसके यम लिख दीजिए।